Hello everyone, today we shall discuss about numericals of capacitors. We had already seen that when two capacitors C1 and C2 are connected in parallel, then their resultant capacitance Cp is equal to C1 plus C2. When two capacitors are connected in series, then their resultant capacitance is equal to C1 C2 divided by C1 plus C2. And also we have noted that in series combination, charge on each capacitor remains same, and when these capacitors are connected in parallel, then potential is सेम. पैरेलल में पोटेंशियल सेम और सीरीज में चार्ज सेम. तो हमारे पास इस तरह का एक न्यूमेरिकल है. दिस इज द सर्किट डायग्राम शोन हियर. माय क्वेश्चन इज फाइंड चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर. We have given circuit diagram. A battery of 6 volt is connected. Capacitor C1 is equal to 10 microfarad capacity. C2 is equal to 5 microfarad and C3 is having capacity is 5 microfarad. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास सर्किट डायग्राम दिया हो तो सबसे पहले हम जो है इसके ऊपर चार्ज मेंशन करेंगे कि कौन सी प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है और कौन सी प्लेट पे नेगेटिव चार्ज है. तो ये दिस पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज़ कनेक्टेड विद द पॉजिटिव प्लेट. सो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया पॉजिटिव चार्ज. तो इस पे आएगा दूसरी प्लेट पे नेगेटिव. अब ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल और ये कनेक्टेड है इस प्लेट से, तो इसको मैंने कर दिया नेगेटिवली चार्ज. दूसरे वाला आएगा पॉजिटिव और इधर से ये नेगेटिव इज़ कनेक्टेड टू दिस प्लेट. ये नेगेटिवली चार्ज प्लेट और ये बन गई पॉजिटिवली चार्ज प्लेट. अब इस सर्किट को हम जो है सिंप्लीफाई करेंगे. हम चेक करेंगे कि कौन से कैपेसिटर्स जो हैं आपस में पैरेलल हैं और किस तरह से ये सीरीज़ में है. अब मैं बैटरी को अगर ये बंद कर लूँ, छुपा लूँ यहाँ से, तो ये जो दो कैपेसिटर दिख रहे हैं मुझे C3 एंड C2. देखो C3 का ये नेगेटिव प्लेट ये इधर C2 की नेगेटिव प्लेट से कनेक्ट है और ये पॉजिटिव प्लेट पॉजिटिव से कनेक्ट है. तो आई हैड ऑलरेडी टोल्ड यू व्हेन नेवर टू प्लेट्स हैविंग सेम चार्ज कनेक्टेड टू ईच अदर दे आर इन पैरेलल. अगर पॉजिटिव से नेगेटिव प्लेट हो तो सीरीज़ में, अगर जो है पॉजिटिव प्लेट हो या नेगेटिव प्लेट हो तो उनको माना जाएगा कि वो जो है पैरेलल में कनेक्ट है. अब इसका मैं एक सिंप्लीफाइड सर्किट बनाऊंगा. यहाँ पे सिंप्लीफाइड सर्किट कैसे बनेगा, ये मेरे पास बैटरी है. दिस इज़ अ बैटरी, दिस इज नेगेटिव टर्मिनल, दिस टर्मिनल इज़ पॉजिटिव और ये कैपेसिटर आ गया C1 इज़ कैपेसिटर, C1 इज़ 10 माइक्रोफैरेड. उसके बाद मेरे पास दो कैपेसिटर हैं, ये आपस में पैरेलल में है. कैपेसिटर ये एंड अनदर कैपेसिटर इज़ दिस, ये आपस में पैरेलल में. तो ये इसका मैंने सिंपल सर्किट बना लिया. दिस इज़ द सर्किट डायग्राम. ये 10 का है और ये 5 माइक्रोफैरेड कैपेसिटी है इसकी, 5 माइक्रोफैरेड, और इस कैपेसिटर की कैपेसिटी भी 5 माइक्रोफैरेड है. तो चार्जिंग अगर मैं कर दूं तो ये पॉजिटिव प्लेट बनी, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, इधर से ये नेगेटिव, ये आपस में पैरेलल में है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस कैलकुलेट देयर रिजल्टेंट कैपेसिटेंस. पैरेलल के लिए मैंने फॉर्मूला लगाया, C पैरेलल इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, 5 + 5 इज इक्वल टू 10 माइक्रोफैरेड. इन दोनों का एक सिंगल कैपेसिटर बन गया, उसकी कैपेसिटी है 10 माइक्रोफैरेड. अब ये 10 माइक्रोफैरेड जो है इसके साथ सीरीज़ में है, तो सीरीज़ का फॉर्मूला लगाऊंगा मैं. C सीरीज़ जो है वो बनेगा C1 C2 डिवाइड बाई C1 + C2. तो मेरे पास आएगा, ये भी इन दोनों का भी 10 है, ये भी 10 है, 10 × 10 डिवाइड बाई 10 + 10. तो मेरे पास आ गया 100 डिवाइड बाई 10 + 10 20. और मेरे पास रिजल्टेंट कैपेसिटेंस आई, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बोलते हैं इसको, दैट इज इक्वल टू, ये कट होके बचेगा 5 माइक्रोफैरेड. दिस इज द रिजल्टेंट कैपेसिटेंस. अब मुझे क्वेश्चन किया गया है कि फाइंड चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर. हर कैपेसिटर पे आपको चार्ज कैलकुलेट करना है. तो मेरे पास रिजल्टेंट कैपेसिटेंस आ गई इस सर्किट की. ये 6 वोल्ट की बैटरी है, मेरे पास कैपेसिटेंस है रिजल्टेंट 5 माइक्रोफैरेड. टोटल वोल्टेज है सर्किट का
6 वोल्ट। तो मैं टोटल चार्ज निकाल सकता हूँ कि ये बैटरी जो है यहाँ से कितना चार्ज रिलीज़ कर रही है। तो बैटरी का जो चार्ज आया Q इज इक्वल टू सी वी, Q इज इक्वल टू सी वी। तो Q इज इक्वल टू सी वी। कैपेसिटेंस आया मेरे पास 5 माइक्रो फैरड और वोल्टेज आया 6 वोल्ट, 6 वोल्ट। तो टोटल चार्ज मेरे पास बना 5 इंटू 6 दैट इज इक्वल टू 30 माइक्रो कूलम, 30 माइक्रो कूलम। तो बैटरी ने जो चार्ज रिलीज़ किया दैट इज़ 30 माइक्रो कूलम बैटरी रिलीज़ कर रही है। तो इस कैपेसिटर पे कितना चार्ज है 30 माइक्रो कूलम, राइट। अब मैंने बोला सीरीज़ में चार्ज, ये सिंगल कैपेसिटर 10 माइक्रो फैरड का और ये इन दोनों का सिंगल भी जो जितना भी बना इक्विवेलेंट दैट, इसमें चार्ज सेम और इसमें चार्ज जो है 30 माइक्रो कूलम है। इन दोनों में भी चार्ज कितना रहेगा 30 माइक्रो कूलम चार्ज ही इसमें रहेगा 30। अच्छा, एक और चीज़ कैलकुलेट करते हैं, फाइंड चार्जेस। यहाँ से चार्ज डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ से जो चार्ज गया टोटल बैटरी ने रिलीज़ किया वो किया 30 माइक्रो कूलम, ये इसमें 30। अब ये आपस में पैरेलल हैं तो ये चार्ज जो है 30 माइक्रो कूलम इन दोनों में डिवाइड हो जाएगा, दोनों, क्योंकि दोनों की कैपेसिटी बराबर है। मैं इस पर भी चार्ज निकाल सकता हूँ, इस पर भी चार्ज कैसे निकाल सकता हूँ, ठीक है। लेकिन उससे पहले अब देखो पोटेंशियल डिफरेंट है। इसमें पोटेंशियल 6 वोल्ट में से इसने कितना ड्रॉप लिया होगा ये चेक कर लेते हैं। 6 वोल्ट में से इसने कितना ड्रॉप लिया है। मेरे पास इसकी कैपेसिटी है, इसकी कैपेसिटेंस भी है मेरे पास, इसके ऊपर चार्ज भी आ गया मेरे पास इस 10 वाले माइक्रो पे। तो इसके ऊपर देखते हैं कैसे इसके ऊपर पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है। तो इसने जो पोटेंशियल ड्रॉप लिया, मेरे पास फार्मूला है Q इज इक्वल टू सी वी। तो ड्रॉप निकालने के लिए फार्मूला आ गया V इज इक्वल टू क्यू बाई सी। तो पोटेंशियल ड्रॉप जो है Q, चार्ज है मेरे पास 30 माइक्रो कूलम, 30 माइक्रो कूलम और इसका कैपेसिटेंस है 10, इसका कैपेसिटेंस है 10 माइक्रो फैरड। तो मेरे पास वोल्टेज कितना बचा, वोल्टेज बचा मेरे पास 3 वोल्ट, 3 वोल्ट। तो 6 वोल्ट में से 3 वोल्ट तो इस कैपेसिटर के पास वोल्टेज है। 6 में से 3 कम हो गया, कितना बचा 3। तो इन दोनों के अक्रॉस भी 3 वोल्टेज ही रहेगा दैट इज इक्वल टू 3 वोल्ट, क्योंकि 3 + 3 6 हो गया। यहाँ पे प्लस पॉजिटिव को मान लेते हैं प्लस 6 वोल्ट और यहाँ पे आके इसने लिया 3, इस दोनों ने भी लिया 3, 3 और 3 6 और यहाँ बचा 0, 0 नेगेटिव इज 0 पॉजिटिव इज प्लस 6 वोल्ट। अब इन सिंगल कैपेसिटर पे इन पे भी जो है हम चार्ज निकाल सकते हैं, देखो, क्योंकि इनको हमने पोटेंशियल हमने इनका कैलकुलेट कर लिया। अब इसके ऊपर अगर चार्ज निकालना हो इस कैपेसिटर के ऊपर तो भी यही फार्मूला लगेगा Q इज इक्वल टू सी वी, Q इज इक्वल टू सी वी। तो लेकिन इस कैपेसिटर की कैपेसिटी कितनी है 5, इसकी कैपेसिटी है, इसकी जो है कैपेसिटेंस 5 है, तो 5 और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप मेरे पास आया द वोल्टेज ड्रॉप इज़ 3। तो Q इज इक्वल टू 5 इंटू 3 15 माइक्रो कूलम। मैंने पहले ही भी ऑलरेडी आपको ऐसे भी बता दिया था, अब हमने इसको कैलकुलेट भी कर लिया। तो इस तरह के सिंपल न्यूमेरिकल आप सॉल्व करना सीखें। सेकंड न्यूमेरिकल है मेरे पास, सेकंड न्यूमेरिकल दिस इज द सर्किट डायग्राम गिवन। कैपेसिटर 2 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड, 5 माइक्रोफैरड एंड 10 माइक्रोफैरड, दीज आर द कैपेसिटर कनेक्टेड। वी हैव टू फाइंड, क्वेश्चन है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी है x और y के बीच में, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। सो दिस इज द कनेक्शन x, ध्यान से देखिए x, तो x यहाँ पे और इसके बीच में कोई कंपोनेंट नहीं लगा हुआ है, कोई और कैपेसिटर नहीं लगा हुआ है, तो किसी कैपेसिटर का कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं आएगा और ये कनेक्शन सीधा ही गया यहाँ पे इस कनेक्शन के साथ एक कैपेसिटर, इधर को ये 3 माइक्रोफैरड का कनेक्टेड है, इधर को ये 5 माइक्रोफैरड का कनेक्टेड है। तो इसका अगर हम सिंपल सर्किट डायग्राम बनाएं, इस सिंगल कैपेसिटर का सर्किट डायग्राम बनाएं तो इसका बनेगा सिंपल डायग्राम, ये बना गया x, दिस इज x। अब x जो पॉइंट है आपका यहाँ पे x पॉइंट से 3 कैपेसिटर कनेक्टेड है, एक ये 2 का, एक ये 3 का और एक प्लेट का। 2 की प्लेट इसके साथ कनेक्टेड है, ये इसके साथ कनेक्टेड है और ये
3 कैपेसिटर्स, एक्स के साथ 3 कैपेसिटर कनेक्टेड हैं। तो मैंने क्या किया, ये कैपेसिटर नंबर की एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है, तीनों की 2, 3 एंड 5। तो ये 2, 3 एंड ये कैपेसिटर और एक कैपेसिटर ये है, तीनों कनेक्टेड हैं आपस में, ठीक है। और इधर से ये वाई और वाई के साथ ये कैपेसिटर और ये कैपेसिटर, ये जो कैपेसिटर है इसकी प्लेट जो है ये भी 3 कैपेसिटर से कनेक्टेड है, एक 5 वाले से, एक 2 वाले से और एक 3 वाले से। तो ये भी तीनों से कनेक्टेड है। तो ये 2 माइक्रोफैरड का है, 2 माइक्रोफैरड, ये 3 का है, 3 माइक्रोफैरड, और ये 5 का है, 5 माइक्रोफैरड, और ये दिस कैपेसिटर इज 10 माइक्रोफैरड, राइट। अब ये तीनों आपस में कैसे हैं, तीनों आपस में ये पैरेलल में है। ऐसे नहीं करना हमें चेक, हमें यहाँ पे पॉजिटिव लगा देना है और यहाँ पे नेगेटिव। तीनों प्लेट को गया पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, इधर से आया नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, इधर तीनों को नेगेटिव गया नेगेटिव, राइट। अब तीनों कैपेसिटर जो हैं आपस में इस पॉजिटिव को भूल जाना है। ये जो प्लेट्स हैं आपस में, इसकी पॉजिटिव इसके पॉजिटिव से कनेक्ट है, इसकी पॉजिटिव इसके प्लस पॉजिटिव से कनेक्ट है, ये नेगेटिव से नेगेटिव और ये नेगेटिव से नेगेटिव। इसका मतलब इफ सेम टर्मिनल और सेम जो है, ये प्लेट्स हैविंग सेम चार्ज विद द अदर कैपेसिटर देन दे आर इन पैरेलल। अब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, ये तीनों पैरेलल में है, तो तीनों का कैपेसिटेंस कितना बना इनका, पैरेलल में डायरेक्ट फार्मूला लगा लिया मैंने, सी पैरेलल में बने ये 2 + 3 + 5, तो बना इनका इज इक्वल टू 10 माइक्रोफैरड। अब ये 10 और 10 आपस में क्या है, ये आपस में सीरीज़ में है, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बना, कैपेसिटेंस इन सीरीज़, और ये बना 10 × 10 डिवाइड बाई 10 + 10 इज इक्वल टू 100 डिवाइड बाई 20 माइक्रोफैरड आंसर। इस तरह से आपने ये सॉल्व करना है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज, अब इस कनेक्शन में ये जो कनेक्शन था इसको शॉर्ट सर्किट बोलते हैं, शॉर्ट सर्किट। इस पॉइंट पे पोटेंशियल और यहाँ पे कुछ और कंपोनेंट नहीं है, और इस पॉइंट पे पोटेंशियल सेम है, ये प्लेट से ये इस तरह से ये कनेक्टेड है। अब हम क्या करेंगे, इस वाली ब्रांच में एक और कैपेसिटर लगाएंगे, फिर देखेंगे। तो मेरे पास ये सिंपल सा एक सर्किट है, इस तरह का एक सर्किट है। इसमें क्वेश्चन पूछा हुआ है, इफ़ वी हैव कैपेसिटर C1, C2, C3, C4 एंड C5, सबकी कैपेसिटी 10 माइक्रोफैरड है। वी हैव टू कैलकुलेट द रिजल्टेंट कैपेसिटेंस बिटवीन द पॉइंट X एंड Y। तो इसका हम सिंपल सर्किट बना लेंगे पहले। सिंपल सर्किट कैसे बनाएंगे, देखो, दिस इज़ X, दिस इज़ X। अब उसके बाद ये पॉइंट भी मैं X ही मानूंगा, ये भी X ही है, बीच में कुछ है नहीं और, तो X ही है ये X है। अब ऊपर वाली ब्रांच में कैपेसिटर ये